लव मैरिज करने वालों की अब खैर नहीं है। जो लोग भाग के शादी करते थे अब सरकार भी उनके पीछे हाथ धो के पीछे पड़ जाएगी और ऐसी शादी को कोई मान्यता नहीं दी जाएगी, अमान्य करार कर दिया जाएगा। सरकार जो है नया कानून लेके आ रही है लव मैरिज वालों के लिए या फिर जो लोग भाग के शादी करते थे ऐसे लोगों के लिए। और सरकार ने इसके अंदर तय कर दिया है कि जैसे सरकार ने नियम बनाए हैं अगर आप वैसे शादी करेंगे तो आपकी शादी को मान्यता दी जाएगी, अदरवाइज आपकी शादी कोई मान्य नहीं होगी। पहला नियम तो ये कि लड़की की जो उम्र है वो 18 से कम नहीं होनी चाहिए और लड़के की जो एज है वो 21 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर इस एज का कोई भी पार्टनर है तो दूसरा पार्टनर जो है दूसरे पार्टनर के ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा किडनैपिंग का। दूसरी चीज, अब ऐसे लोग जो इस एज के हैं 18 प्लस या फिर 21 प्लस है इस एज में है और वो लोग अगर भाग के शादी करते हैं या फिर लव मैरिज जो करते हैं उनको जो है अपने धर्म के अनुसार वो मैरिज निपटानी पड़ेगी। धर्म के अनुसार जहां पे भी अगर वो हिंदू धर्म से है, मुस्लिम धर्म से, वो सिख धर्म से है तो उनको अपनी शादी जो अपने धर्म के अनुसार रीति रिवाज के अनुसार करवानी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर 1 मंथ के अंदर अंदर उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, पंजीकरण करवाना पड़ेगा जी कोर्ट में जाके कि हमने लव मैरिज की है, हमने भाग के शादी की है। और अगर वो ये काम नहीं करते हैं तब फिर सरकार उनके पीछे हाथ धो के पीछे पड़ जाएगी। और अगर किसी ने 1 महीने के अंदर अंदर उस शादी को पंजीकरण नहीं करवाया तो सरकार उसको अमान्य करार कर सकती है और 25,000 रुपए तक का जुर्माना भी उनके ऊपर लगा सकती है। तो अगर आप लोग भी भाग के शादी करने की सोच रहे हैं या फिर लव मैरिज करने की सोच रहे हैं तो नया कानून आने से पहले पहले आप ये कदम उठा सकते हैं। उसके बाद फिर आपको 1 महीने के अंदर अंदर अपनी पंजीकरण अपनी शादी को करवाना पड़ेगा। लेकिन पंजीकरण करवाना भी इतना आसान नहीं है कि गए और 2 दोस्तों को लेके चले गए, साइन हो गए और बन गई बात। नहीं 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 नहीं, अब इस पंजीकरण में लोचा किया। देखो क्या लोचा किया, पंजीकरण में सरकार ने यह लोचा कर दिया कि जब भी शादी का पंजीकरण होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, तब वहां पे जो लड़की है, चलो लड़की बनाने की कोशिश करते हैं, जो लड़की है या फिर जो लड़का है उन दोनों की फैमिली को बुलाया जाएगा जी और उनकी रजामंदी पूछी जाएगी। फैमिली की, लड़का लड़की की नहीं, फैमिली की रजामंदी, परिवार की सहमति। और अगर परिवार सहमत नहीं हुआ तो फिर उस लव मैरिज को सक्सेस नहीं मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी। तो ये नई चीज सरकार कर रही कि अगर कोई भाग के कोई 2 हंसों के जोड़े हैं जो भाग के शादी कर रहे हैं, लव मैरिज कर रहे हैं और 1 महीने के अंदर उनको पंजीकरण करवाना पड़ेगा, उसके बाद तो फिर सजा भी मिलेगी और शादी जो है अमान्य हो जाएगी। लेकिन पंजीकरण में अब माँ बाप की सहमति जरूर चाहिए। जो भी गार्जियन है, किसी के माँ बाप नहीं है तो जो भी उसका गार्जियन बना हुआ है, तो जो लोग पहले करते थे ना 2 दोस्तों को ले गए, भाई चलो कोई ना एक ठंडी बियर पिला दूंगा जाके मेरा गवाह बन जा, तो अब उन दोस्तों को आपको ले जाने की जरूरत नहीं है। अब बारात में कौन जाएंगे, बारात में परिवार वाले जाएंगे, दोस्त नहीं जाएंगे। लेकिन एक चीज और बता देता हूँ, पर्सनली आज तक जितने मैंने मामले सुने हैं, मेरे पास जितने केस आए हैं, तकरीबन ऐसे मामले जो लव मैरिज से रिलेटेड थे, आज तक मैंने 5,000 प्लस से ज्यादा मैंने सुने होंगे जो मेरे पास डायरेक्टली बताया है, जिन्होंने प्रॉब्लम फेस की है। तो उन लोगों ने एक चीज बताई और मैंने भी ये चीज देखी कि जो लोग भाग के शादी करता है ना वो शादी सक्सेस नहीं होती है भाई। अगर आप लोग ऐसे पार्टनर हैं जो अभी लव मैरिज करना चाहते हैं, भाई आप सोच रहे हो कि हमारी फैमिली नहीं मानेगी, तो मैं आपको एक सुजेस्ट दूंगा, मर्जी आपकी है, जो आपका दिल करे वो करना। भाग के शादी कर रहे हो ना तो बिना माँ बाप की मर्जी से मत करना। अगर आप सोच रहे हो कि 2 गवाह चाहिए, दोस्तों को ले लेंगे, आस पड़ोस से ले लेंगे, 50 रुपए में पापा बना के ले जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मैंने आज तक शायद 5,000 से ज्यादा ही किए होंगे। मैं आपको एक बता रहा हूँ नॉर्मली नंबर। वो लोग रो रहे हैं, 15 दिन बाद तलाक, 6 महीने बाद तलाक, खाने को दाना नहीं है, वो भाग गया, बोला जी मेरे से लव मैरिज की थी, अब पता नहीं, पता ठिकाना नहीं है, रफू छप वगैरह हो गया, लड़की दूसरे के साथ भाग गई, वो किसी और। तो बहुत बुरे बुरे केस सुने। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं और मन में सब देखो, अगर कोई किसी से भाग के शादी कर रहा है तो पहले मन में तो यही आता है कि मेरे वाला ऐसा नहीं है जैसा मैं बता रहा हूँ या फिर जैसा दुनिया बता रही है। तो ये चीज है ना, अवॉइड कर दो। आप जैसा उससे भी घटिया निकलेगा, ये भी एक तसल्ली की बात है। क्योंकि हमने जो देखा है, हमने जो सुना है, मैं अपना एक्सपीरियंस ही आपको बता रहा हूँ, ये नहीं कि कोई सुनी सुनाई बातें आपको बता रहा हूँ। तो ये सोच के चलो कि मेरे वाला कहीं उससे ज्यादा घटिया ना निकले। और अगर आप लोग भाग के शादी कर रहे हैं तो माँ बाप की सहमति जरूर लें। माँ बाप की सहमति नहीं है ना तो शादी सक्सेस होगी ही नहीं। रुलते फिरोगे ऐसे दर बदर, वो कहीं, फिर तुम्हारे अफेयर चलेंगे, उसका कहीं और अफेयर, तुम्हारा उसका कहीं और अफेयर, और फिर जिंदगी खत्म। और फिर ऐसे लोग 10 साल के बाद दूसरों को दुखड़ा सुनाएंगे ताकि कोई अब हमारा हमसफर बन जाए,
हमको सिंपत्ति दे दे हमारा दर्द सुन के कि किसी ने मेरे को प्यार के जाल में फंसाया, लव मैरिज की, मेरे को छोड़ के भाग गया ताकि मेरे को दूसरा। तो ये चीजें रहने दो, कोई फायदा नहीं है। सरकार ने, मेरे हिसाब से सरकार ये अच्छा करने जा रही है कि अगर किसी को शादी करे, परिवार की सहमति ले लो। लेकिन अगर वहां पे परिवार आके सहमति ना दे तो ऐसी बात नहीं, कोर्ट उनसे पूछेगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है। और ऐसे में अगर वो लोग बोलते हैं कि हमको जाति से प्रॉब्लम है, तो फिर सरकार या फिर जो कोर्ट है वो माँ बाप को भी एक अच्छी खासी सबक सिखा सकती है, क्योंकि जात में और धर्म में कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। और अगर कोई कोर्ट के सामने आके बोल देगा जी हमको तो जात से प्रॉब्लम है, धर्म से प्रॉब्लम है, फिर उनकी खैर नहीं है। तो यानी कि अगर वो मना करेंगे ना सहमति देने से, इनके माँ बाप परिवार वाले, तो उनको भी एक अच्छा रीजन देना पड़ेगा जी, रीजन क्या है। ऐसा नहीं कि उन्होंने आगे कहा जी हम सहमत नहीं है तो कोर्ट ने उनकी सुनी और अपना शादी को अवॉइड करवा दिया। नहीं 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 नहीं, रीजन पूछा जाएगा कि सहमति आपकी क्यों नहीं है। तो वो अगर आप लोग भी ऐसे भाग के शादी करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, तो पहली चीज तो मैं फिर कह रहा हूँ, माँ बाप की सहमति के बिना, परिवार की सहमति के बिना मत करना। अच्छा, एक चीज और भी बता देता हूँ, आज तो जरूरत ये होती है कि सिर्फ शादी हो जाए, शादी होके बस एक दूसरे के पास आ जाए, बस काफी है। इतना काफी नहीं होता है। थोड़े दिन के बाद घर भी चाहिएगा, थोड़े दिन के बाद गाड़ी भी चाहिएगी, थोड़े दिन के बाद परिवार भी चाहिएगा, थोड़े दिन के बाद प्रॉपर्टी भी चाहिएगी, थोड़े दिन के बाद ये भी सोच आ जाएगी अगर पार्टनर मर गया तो हम कैसे जिएंगे इस दुनिया में। उसके लिए आपको एक इंश्योरेंस भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए होता है। स्टार्टिंग में वो चीज़ें नज़र नहीं आती। स्टार्टिंग में तो ये आता है कि मैं इसके ऊपर सो जाऊंगा और एक रोटी के 2 हिस्से बना के खा लेंगे। तो ये बातें फिल्मी हैं, रियलिटी नहीं है। रियलिटी अगर कोई ऐसी बातों को सोच के अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं तो फिर आपको दर बदर की ठोकर ही मिलने वाली है। और मैं एक सुझाव और भी दे देता हूँ, आपके पार्टनर ने आपको जो अपने बारे में बताया है उसकी जांच भी कर लें, इन्वेस्टिगेशन भी कर लें। क्योंकि मेरे पास जो मामले आए वो ऐसे भी आए हैं कि पहले पार्टनर करोड़पति था लव मैरिज से पहले, बाद में पता चला कि वो तो पीछे बैकग्राउंड पे जो वीडियो कॉलिंग होती थी ना, घर की फोटो जो तो वो भी कोई एडिट की हुई थी। तो इतने बड़े बड़े धोखे भी लोगों ने किए हैं। जो गाड़ी थी वो भी किराए की थी। तो अगर आप ऐसी चीजों से इंप्रेस होकर किसी से लव मैरिज करना चाहते हैं तो उसकी पहले जांच कर लें, ठीक है। बाद में फिर एक चीज और भी है, लव मैरिज के बाद फिर काफी केसेस भी लड़की करवा सकती है, जैसे दहेज का हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस का हो गया। तो वो चीजें ना हो, आपका पार्टनर वो आपके ऊपर ना करे, तो वो चीजें आप पहले से देख लें, संभल के चलें। कहने का मतलब ये है। तो मैं आपको किसी भी एंगल से डरा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एक सुजेस्ट दे रहा हूं जो हमने एक्सपीरियंस लिया है वो आपके काम आ जाए। और वो काम आपको कैसे आएगा, तो ये सरकार एक नया, अच्छा एक चीज और बता दूं, ये कानून है ना उत्तराखंड के अंदर और राजस्थान सरकार लेके आ रही है जी। उत्तराखंड और राजस्थान सरकार, बाकी नहीं आ रहा है इंडिया में। अभी तक सिर्फ ये 2 सरकार इस कानून को लेके आ रही है। तो अगर आप इस जगह से हैं और आप करना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से कीजिए, लेकिन मैं फिर आपको सजेस्ट करूंगा। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो थैंक यू माय डियर। हाँ, एक चीज और, अगर कोई लव मैरिज करता है तो आपने देखा होगा पीछे से माँ बाप उसको बेदखल कर देते हैं। हमारी समाज में बेइज्जती करा दी, हम इसको अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल करते हैं। तो बेदखली भी वो नहीं कर सकेंगे अब। और अगर उसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी चाहिए तो नीचे आप कमेंट कर दें, मैं आपको उसके लिए एक टॉपिक बना के दे दूंगा। या फिर अगर आप लोगों ने पहले लव मैरिज कर रखी थी और आपके माँ बाप ने अगर आपको बेदखल कर दिया है तो आप उस प्रॉपर्टी में दोबारा हिस्सा कैसे पा सकते हैं, उसके लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट कर दें, मैं आपको जरूर बताऊंगा, जरूर जानकारी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो जानकारी अच्छी लगी तो उसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं अच्छी लगी इसको डिसलाइक कर लीजिए। और कोई और जानकारी आपको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिए। हमसे संपर्क करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे संपर्क सूत्र आपको मिल जाएंगे, कॉलिंग नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी। थैंक यू माय डियर।